देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। लाल किले से लेकर देश भर में तिरंगा शान से लहराया। लेकिन इसी जश्न के बीच कांग्रेस मुख्यालय में गाया गया वंदे मातरम सियासी विवाद का मुद्दा बन गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया और इसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। लेकिन इसी दौरान कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद हुए जिन्होंने सियासत को गर्म कर दिया। वंदे मातरम का गायन चल रहा था। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। इसी दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बातचीत होती दिखाई दी। सोनिया गांधी कुछ असहज नजर आई। बस यही विवाद की वजह बनी। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्रगीत के दौरान इस तरह का व्यवहार वंदे मातरम का अपमान है और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, दिमागी नक्सल कांग्रेस बन चुकी है। क्योंकि जो दिमागी रूप से अर्बन नक्सली मानसिकता से ग्रसित होगा, द पार्टी विच थ्रू इट्स माइंडसेट विल बी सफरिंग फ्रॉम अ अर्बन नक्सल इकोसिस्टम एंड थॉट प्रोसेस, only that party can oppose a Vande Mataram, which is India's national song. देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने पर लाल किला से लेके जहाँ भी झंडा तोलन हुआ वंदे मातरम गाया गया। हम लोगों ने भी घर पे झंडा फहराया तो वंदे मातरम गाया। उसको रोकने का प्रयास हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी असहज हो गईं और पूरे गीत के गायन के बजाय इसे रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने भी इसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा गया। आखिरकार दोनों को पीछे हटना पड़ा और पूरा वंदे मातरम गाया गया। दशकों से गांधी परिवार और कांग्रेस की एक ऐसे भारत की अवधारणा के साथ असहजता दिखाई देती रही है जो अपनी सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ता से निहित हो। विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही ये असहजता फिर उजागर हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस को इस पर सफाई तक देनी पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का ध्यान राष्ट्रगीत से हटकर किसी राजनीतिक बातचीत पर नहीं था। पार्टी के मुताबिक खड़गे जी काफी देर से खड़े थे और उनकी उम्र को देखते हुए सोनिया गांधी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाए। उनका उद्देश्य केवल समारोह की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना था। ये केवल समारोह की व्यवस्था से जुड़ा मामला था। राष्ट्रगीत के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बेवजह का राजनीतिक विवाद बताया। दरअसल वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा राष्ट्रगीत है। इसलिए इसके गायन के दौरान नेताओं का हर हाव भाव, हर तस्वीर और हर बयान राजनीतिक वजह का हिस्सा बन जाता है। और आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भी यही हुआ। तिरंगा फहराने का समारोह खत्म होते होते वंदे मातरम पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग शुरू हो गई।